यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा भेजे गए बहुत सारे ईमेल्स मुझे मिले और बहुत सारे आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी भेजे हैं और आप लोगों ने इस बार हमको दुविधा में फंसा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ये कहा है कि सर आप हमको किसी मैथोलॉजी के एक ऐसे किरदार से मिलाइए जो हमको अच्छा मोटिव कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, सच पूछिए तो बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी हमने आपकी इस डिमांड को पूरा किया है और इस डिमांड को पूरा करने में हमने मनोज मुंतशिर का सहारा लिया है। और इस कड़ी में हम आपके साथ आपको आप ही के पसंद का मैथोलॉजी के किरदार से मिलाएंगे जिसका नाम है रामायण। और रामायण की ऐसी कहानी के कई पर्दों को हम अपनी इस कहानी के अंदर खोलेंगे जिससे आपकी सोची और समझी हुई चीजें आपके मन और दिल को आपके अंदर ले जाएंगी और आपकी चीजें आपको मिलाएंगी। आप हमारी कड़ी में आगे बने रहिए और आज की कहानी का आप आनंद उठाइए। यूं तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि और तुलसी रामायण के रूप में आपने जाना और सुना है, पर हम बात उस रामायण की करेंगे जिसे रामानंद सागर और रविंद्र जैन ने लिखा है। बात रविंद्र जैन जी की कलम से निकले उस शब्द की जिसे रविंद्र जैन जी ने पूरे रामायण का मर्म मात्र 10 लाइनों में कर दिया। ये शब्द राम रावण युद्ध से एक रात पहले की कहानी, एक ऐसी रात जिसके लिए सृष्टि एक एक पल गिन रही थी, एक ऐसी रात जहां राम की मर्यादा दांव पर लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर रावण का अस्तित्व इसे बहुत आसानी से धर्म और अधर्म की लड़ाई में परिभाषित कर दिया जाता है। दरअसल रविंद्र जैन जी ने इन पलों को शब्द देने से पहले अपनी नजरों से हर दिशा में जाकर देखा है। वो रावण को किसी खलनायक के रूप में नहीं देखते, बल्कि उस भाई की तरह देखते हैं जिसने रणभूमि में अपने भाई को खो दिया। उस पिता की तरह देखते हैं जिसने मेघनाथ जैसे पुत्र को खो दिया। उस पति की तरह देखते हैं जो अपनी पत्नी को अकेला और असहाय छोड़कर जाने वाला है। एक ऐसे राजा के रूप में देखते हैं जिसकी प्रजा अनाथ होने वाली है। ये रविंद्र जैन जी के कलम का जोर है जो थोड़ी देर के लिए हम सबकी आत्मा की संवेदनाएं जीत लेता है, उस रावण के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक है। हमें रावण से हमदर्दी होने लगती है और हम नहीं चाहते कि इस रात की सुबह हो और राम के तीर रावण को मौत के घाट उतार दें। हम उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहते। जी हाँ, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न वैभव है रण में गवाए, लगे घाव ऐसे जो घर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम। सिर्फ रावण नहीं है, राम भी कहने को तो भगवान है, पर जन्म मानव कुल में लिया है, इसलिए उन्हें भी तमाम दुख झेलने पड़ते हैं जो एक मानव को सहने पड़ते हैं। राम के इस अंतिम रात तक ले आना नियत का खेल था, इसलिए नियत ने भी राम पर बहुत अत्याचार किए। 14 वर्ष का वनवास मिला, पिता की मृत्यु, सीता जी का वियोग, भाई का वियोग, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक ये कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। गीता का हरण रावण ने किया। अहंकारी रावण था, पर दंड मिलेगा मंदोदरी को। और एक तरफ सीता वो जानती थी कि जो भी हुआ उसमें मंदोदरी का कोई दोष नहीं है। एक सुहागन कभी किसी दूसरे सुहागन की मांग उजाड़ने की कभी नहीं सोच सकती, लेकिन नियति को इससे और उनकी सोच से क्या लेना, उसके अपने रास्ते हैं। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदोदरी या तो सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बिचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम। सीता के प्रति प्रेम और सीता का भगवान राम के प्रति प्रेम इस काल में हमें प्रेम के उस परिभाषा को सिखाता है जिसमें माँ, पिता, दोस्त, बहन सबके प्रेम की भावनाएं नहीं थी। इस अंतिम रात में
माँ सीता की व्यग्रता, शंका, सिहरन सब प्रेम के सात्विक भावनाएं हैं। ये सतयुग में जिए गए जीवन काल हो, पर कलयुग में भी प्रेम और स्नेह की जगह आज भी वही है। इस अंतिम रात के हृदयस्पर्शी शब्दों के साथ मैं एडवोकेट अशोक कुमार सिंह आपको छोड़ जाता हूं विचार मंथन के इस अंतिम रात के अंतिम शब्दों पर, जिसे आप हृदय से पढ़ें और हृदय से महसूस करें। उम्मीद करता हूं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी आपको अच्छा लगा होगा। मैथोलॉजी किरदारों की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि इसमें जनमानस दो भागों में विभाजित होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इसको सच मान के जीता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो इसको मात्र एक कहानी का पात्र समझता है। लेकिन अगर आपको जिंदगी अच्छी बनानी है तो किरदार मैथोलॉजी से हो, किरदार जीवन से हो, किरदार आपके बगल का हो, किरदार किसी बड़े शख्सियत का हो, कोई भी हो, लेकिन हमें सीखना उनसे है जो मुझे कुछ सिखा जाते हैं, जो मुझे सिखा जाते हैं कि हम अमल कैसे करें और अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। और शायद हमको इन्हीं से सीखना पड़ेगा। आज आपके कहने पे और आपके चाहत के हिसाब से हमने ये वीडियो पूरी मेहनत से आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको हमारा ये संयोजन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप ये जो वीडियो है उसे आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत आभार है मित्रों। यही रात अंतिम, यही